आज हम लोग एलआर का लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट जो है कॉज एंड इफेक्ट उसको पढ़ेंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट का ये जो क्वेश्चन बोर्ड में है वो आंध्रा बैंक पीओ एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है। तो इसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉज क्या होता है, इफेक्ट उसके क्या पड़ते हैं। तो कॉज का मतलब कारण हो गया, इफेक्ट का मतलब प्रभाव हो गया। तो कारण अगर नॉर्मल अगर हम लोग डेली लाइफ के बारे में बात करें तो हमारा जो खराब लाइफ स्टाइल है तो उसके कारण से हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होता है। तो हेल्थ ऐसे तो प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन उसका कारण क्या हुआ कि खराब लाइफस्टाइल हो गया तो उसका इफेक्ट पड़ा कि हमारा हेल्थ इश्यूज हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा बात है। अगर नॉर्मल एक और एग्जांपल ले ले, अगर स्मोकिंग के बारे में बात कर ले तो स्मोकिंग जो है सभी जगह लिखा आता है स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, इंजूरियस फॉर द हेल्थ। तो बट अगर हम लोग इनटेक स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग के जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी कंडीशन। कौन सा ह्यूमन बॉडी कैसा ले रहा है, ठीक है। तो लंग्स प्रॉब्लम हो जाते हैं, कहीं कहीं पे हो जाते हैं, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, कहीं पे कुछ कैंसर के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके। तो वो जो रीज़न है वो किसके कारण से आया, स्मोकिंग करने के कारण से आया। ठीक है, उसके प्रभाव अलग अलग तरह से पड़ रहे हैं। तो ये हो गया कि कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है। तो इसी तरह से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, आपको बताया जाएगा स्टेटमेंट 1 और 2 करके, मतलब ए और बी करके दिए रहेंगे। और उसके ऑप्शंस देखिए, पैटर्न कैसा होता है कि इफ़ इस तरह से 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे और इसी 5 में आपको स्टेटमेंट ए और बी को देख करके आंसर देना है कि आपका 1 ऑप्शन सही है या सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट ए इज कॉज एंड बी इज इफेक्ट का मतलब यदि अगर आपका ये स्टेटमेंट ए दिया हुआ है तो ए जो है वो कारण हो गया और बी उसका प्रभाव हो गया, तो नंबर 1 ऑप्शन आपका सही होगा। सेकंड बोल रहा है इफ स्टेटमेंट बी इज कॉज एंड ए इज इफेक्ट, अगर बी उसका कॉज का मतलब कारण हो गया और उसका इफेक्ट जो पड़ रहा है वो ए हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 3 में है इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, अगर मान लीजिए कि ये अलग से कोई कारण बता रहा है और ये अलग से कोई कारण बता रहा है तो ए और बी आपका दोनों स्टेटमेंट जो थर्ड नंबर ऑप्शन है उसमें जाएगा। फोर्थ बोल रहा है इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, अगर ये अलग से इंडिपेंडेंट कॉज का इफेक्ट है और ये भी बी अलग से इंडिपेंडेंट कॉज का इफेक्ट है तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉजेज, और कुछ साधारण सा अगर आपका कारण है, नॉर्मल सा कारण है और तो उसके बारे में उसके जो इफेक्ट पड़ेंगे तो वो ए और बी होगा और ऑप्शन नंबर 5 होगा। अगर आपको ऐसा लगता है स्टेटमेंट में नॉर्मल यानी कि कॉमन कॉजेज दिए हुए हैं, उसके इफेक्ट्स है, तो फिर आपका 5th नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन है, आज उन लोगों को दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड द प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज टू ऑपरेट ऑन स्पेसिफाइड इंटरनेशनल रूट्स। ठीक है, मीन्स ये बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अलाउड कर चुका है, क्या किया है, प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज को कि वो ऑपरेट करे स्पेसिफाइड इंटरनेशनल रूट्स को। जो भी स्पेसिफाइड इंटरनेशनल जो रूट्स है, मार्ग जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, तो स्पेसिफाइड जो है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, अलाउ कर दिया है कि इसको प्राइवेट एयरलाइंस को, ठीक है, कि वो ऑपरेट कर सकता है। ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते फिर हम लोग उसके बारे में सोचेंगे कि क्या होगा। अब बी बोल रहा है देयर हैज़ अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे ऑप्शन जो बी स्टेटमेंट दिया है वो बोल रहा है कि देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। मीन्स फॉरेन विदेशी जो पर्यटक है वो इंडिया में जो आ रहे हैं, भारत में घूमने के लिए जो आ रहे हैं, तो उनका जो इंक्रीज हो रहा फ्लो मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जब बात करें कॉज और इफेक्ट का, तो ठीक है आ रहे हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या कारण और क्या प्रभाव हुआ,
तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आ रहे हैं, आना मतलब कारण बन रहा है, अभी उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ है, तो ये कारण बन गया कि देयर हैज़ अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। और ये कारण के कारण उसका प्रभाव जो है ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट ए में आपको दिया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड द प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज टू ऑपरेट ऑन स्पेसिफाइड इंटरनेशनल रूट्स। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, स्टेटमेंट बी इज कॉज, यानी कि बी आपका कॉज हो गया एंड उसका इफेक्ट जो हो गया ए उसका क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये इफेक्ट इसलिए हुआ कि जब बात हो रहा है इंक्रीज हो रहा है टूरिस्ट का, तो इसलिए ऑपरेट करने प्राइवेट एयरलाइंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दिया है कि आप अपने प्राइवेट जो ऑपरेट कर सकते हो स्पेसिफाइड इंटरनेशनल रूट्स को। तो इस तरह से मीन्स समझ में आया कि किस तरह हुआ कि ए और बी का फर्स्ट वाला। अब हम लोग आते हैं सेकेंड में, देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर का ए स्टेटमेंट बोल रहा है मैनी सीट्स इन द प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द स्टेट हैव रिमेन्ड वैकेंट दिस ईयर। अब बोल रहा है कि बहुत सारे सीट जो है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का दो तरह का है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो सीट है मीन्स बता रहा है इन द स्टेट, जो भी राज्य का जो सीट होगा, तो बोल रहा है हैव रिमेन्ड वैकेंट दिस ईयर, मतलब कि इस साल मतलब बचा रह गया इस साल। तो ये बता रहा है अब किसी कारण से कोई कारण होगा और वो बचा रह गया। ठीक है, ये है सेकेंड जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो है द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इन द स्टेट कुड नॉट एकोमोडेट ऑल द स्टूडेंट्स हु शॉर्ट एडमिशन दिस ईयर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग का जो कॉलेज के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे जो है इन द स्टेट के बारे में भी बात हो रही है, कुड नॉट एकोमोडेट ऑल द स्टूडेंट्स हु शॉर्ट एडमिशन दिस ईयर, मतलब कि वो एकोमोडेट का मतलब वो समायोजित नहीं कर पाया किसको, स्टूडेंट्स को, हु शॉर्ट मतलब स्टूडेंट जो है ले नहीं पाए क्या एडमिशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग द स्टेट कुड नॉट एकोमोडेट ऑल द स्टूडेंट्स को ले नहीं पाया शॉर्ट एडमिशन दिस ईयर, मतलब एडमिशन नहीं हो पाया, मांगा गया बट उसका एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अब बात हो रहा है कि यहाँ की वैकेंट ही रह गए सीट। ठीक है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, और ये गवर्नमेंट वाले में तो मिला ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, तो हम अब ऑप्शंस में जाएंगे तो कौन सा ऑप्शंस जो है सूट करेगा इस स्टेटमेंट को। तो फोर्थ नंबर देखिए, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। ठीक है, ये अलग बात बोल रहा है क्योंकि ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात बोल रहा है, स्टेट का किसी स्टेट के बारे में बात हो रही है, और ये भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा है किसी स्टेट के बारे में, तो दोनों ही अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर है कि बोथ द स्टेटमेंट एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉजेज। अब दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, अपने आप में ये स्वतंत्र है, अपने आप में ये स्वतंत्र है, तो अलग अलग कारण है और उसके अलग अलग कारण के ये प्रभाव है। सीट यहाँ पे खाली रह गया, मे बी स्टूडेंट्स नहीं आए होंगे तो सीट खाली हो गया, यहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए होंगे तो सीट नहीं मिल पाया। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग कारण है, उसके प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बता दिया कि इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसा लगा और समझ में आया नहीं आया, तो आप उसमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।